श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान शिव की परिक्रमा आधी क्यों होती है। बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि भगवान शिव की परिक्रमा आधी होती है। कल सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर मैं जब मंदिर गई तो वहां भारी भीड़ उमड़ी थी। उस भारी भीड़ की 80% जनसंख्या ऐसी थी जो भगवान शिव की परिक्रमा कर रही थी और पूर्ण परिक्रमा कर रही थी। यह देखकर मुझे यह ध्यान आया कि लगभग लोगों को यह जानकारी ही नहीं है कि शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती। तो चलिए जानते हैं कि शिव जी की परिक्रमा आधी क्यों की जाती है। शिव जी की परिक्रमा करने वाले लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो जलाधार होता है, जलाधार हम उसे कहते हैं, जहाँ जब हम शिव जी पर दूध का अभिषेक करते हैं, जल अभिषेक करते हैं, तो जहाँ से जल बह रहा हो, जहाँ से दूध बह रहा हो, उसे जलाधार कहते हैं। और इस जलाधार का लांघन पड़ना एकदम से गलत होता है। यही कारण है कि शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि इस जलाधार पे भगवान शिव की पूरा परिवार विराजमान है, अर्थात वहां भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, माता पार्वती सहित विराजमान होते हैं। इसलिए इस जलाधार को लांघने मात्र से ही जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगती हैं। कुछ लोगों द्वारा, जैसे शिव पुराण में कहा गया है, आपने सुना होगा कि जो जलाधार होता है वहां शिव और शक्ति दोनों के स्वरूप होते हैं और इसके लांघन पड़ने से आपके जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलती है। और ऐसे में जब लोग पूर्ण परिक्रमा करके आते हैं और घर में कलह कलेश मचता है तो भगवान से का नाम लेकर कहते हैं कि मैं तो पूजा करके आई और घर में कलेश हो गया। कलेश इसलिए हुआ क्योंकि आपको पूजा का नियम पता नहीं था, आप तो खुद ही कलेश करके आए हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप सब कि जब भी आप शिव जी की मंदिर जाएं, ना केवल सावन में, पूरे साल शिव जी के मंदिर में भीड़ उमड़ती ही उमड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी की पूर्ण परिक्रमा बिल्कुल भी ना की। आप परिक्रमा करेंगे कैसे, इसके बारे में भी जानकारी अवश्य रखें। परिक्रमा करना आपको कैसे है कि जहां आप बैठ करके पूजा किए वहां से, अर्थात जलाधार जो है उसके यहाँ से आप बाईं ओर शुरू करें और जलाधार के पहले रुक जाए और फिर आपको विपरीत दिशा में मुड़ करके अपनी परिक्रमा को पूर्ण कर लेना है। शिव जी की परिक्रमा इस तरह से की जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो शिव जी पर जल अर्पित किया वही जल आपके पैर पे लगे तो यह पाप होता है। और जलाधार को लांघना तो हमेशा से पाप का ही माना गया है, भागीदार बनना। यह बात शिव पुराण में कही गई है, इसलिए इस बात में कहीं कोई झूठ की बात नहीं है, यह बिल्कुल सत्य बात है। आप इस बात को लेकर अगर कोई पुष्टि करना चाहे तो आप अवश्य कर ले, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि अगली बार से यह गलती आपसे ना हो या आपके अपनों से यह गलती ना हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें। खास करके उन लोग जो शिव जी की मंदिर जाते रहते हैं उनको यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनसे अगली बार यह गलती ना हो जाए, शिव जी की पूरी परिक्रमा ना कर ले। शिव जी की आधी परिक्रमा ही शिव जी को खुश करने के लिए काफी होता है और यही नियम ही है। शिव जी को जल अर्पित की जाती है, यह आप सबको पता है, क्योंकि शिवलिंग के बारे में यही कही जाती है कि शिवलिंग का तासीर जो होता है वो गर्म होता है, इसलिए लगातार उन पर जल का अभिषेक होता है और ऐसे में उनके जलाधार से जल बहती रहती है और जलाधार के लांघन से शिव और शक्ति द्वारा आपको नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यही कारण है कि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं होती है, शिव जी की परिक्रमा हमेशा आधी होती है। हर भगवान जी लोगों की अलग अलग परिक्रमा होती है। अगर आपको किसी भी मंदिर में जाने के बाद कितनी परिक्रमा करनी हो इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको सारी चीज का डिटेल दे दूंगी। लेकिन इस वीडियो को जरूर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कल जो मंदिर में मैंने देखा, आने वाले समय में ऐसा ना हो, इसके लिए हम सभी को जागृत होना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।